नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 जो कहता है अभिवचनों में संशोधन। अभिवचनों में संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और सीपीसी का ये जो ऑर्डर है सिविल प्रक्रिया संहिता का सिविल केस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आदेश 6 नियम 17 अभिवचनों में संशोधन, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसके उद्देश्य क्या हैं, वैध कारण कौन से हैं इसके, कौन आवेदन कर सकता है, सूचना भी देना पड़ेगी जब हम अमेंडमेंट करेंगे तो सामने वाली पार्टी को, और इसका प्रारूप कैसा होता है। आइए अब हम जानेंगे कि आदेश 6 नियम 17 से क्या तात्पर्य है। अभिवचन से मतलब है वाद पत्र या लिखित कथन होता है। पक्षकार द्वारा भी अभिवचन में, वाद पत्र में या जवाब दावे में संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय में वाद या जवाब दावा पेश होने के बाद उसमें संशोधन किया जा सकता है। सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 मामले में पक्षों को कार्रवाई के किसी भी चरण में अपने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति देना है, यानी कि आखिरी ऑर्डर आने से पहले तक किसी भी चरण में, अंतिम चरण तक आपको अभिवचन में संशोधन की अनुमति देता है। 2002 का संशोधन अधिनियम जो है उसमें कुछ परंतु शामिल किए गए थे, वो पढ़ेंगे। कार्रवाई के किसी भी स्तर पर अभिवचन में संशोधन की अनुमति देने के लिए न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसमें कहा गया है कि विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय संशोधन की अनुमति दे सकता है। हालांकि अदालत संशोधन की अनुमति दे सकती है अगर उसे लगता है कि उचित परिश्रम के बाद भी पक्ष के लिए वाद में पहले मामले को न्यायालय के सामने लाना संभव नहीं हो पाया था किसी कारणवश। सीपीसी का नियम 17 का उद्देश्य क्या है ये पढ़ेंगे हम। आदेश 6 नियम 17 का उद्देश्य है अदालतों को मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई करने का अधिकार देना है और उन सभी संसाधनों की अनुमति देना है जो वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे कभी भी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पक्षों को पूर्ण न्याय देने के उद्देश्य से न्यायालय मौजूद है और यह तभी किया जा सकता है जब पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे को सुना जाए, इसलिए उन्हें अभिवचनों में संशोधन प्रदान करने का अधिकार है। यहाँ उद्देश्य पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे का निर्धारण करता है और उन्हीं गलतियों या लापरवाहियों के लिए दंडित नहीं करना है। अभिवचनों में संशोधित करने के वैध कारण कौन कौन से हैं ये जानते हैं हम। नंबर 1, वाद में वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच वादबाजी को छोटा करता है। अभिवचन में संशोधन की अनुमति देना न्यायालय का विवेकाधीन है। यदि संशोधन से वाद की प्रकृति में बदलाव नहीं होता है तो न्यायालय को उक्त संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। अभिवचन में कुछ गलत तथ्यों का जिक्र किया गया है, उदाहरण के लिए उल्लेखित संपत्ति का विवरण गलत है, उसकी वर्ड या उसका खसरा नंबर या उसका क्षेत्रफल अगर गलती से टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गया है तो ऐसे में अभिवचन को संशोधन करने के लिए भी मंजूरी या हमें मंजूरी मिलेगी। न्याय हित में जो आवश्यक होगा उस संशोधन को भी करने के लिए मंजूरी मिलेगी। पक्षकारों के मध्य विवाद के सही विनिश्चय के लिए अदालत को सहायता प्राप्त होगी, ऐसे में संशोधन हम कर सकेंगे। संशोधन को स्वीकार करने की विस्तृत शक्तियां हैं और वो प्रक्रम के किसी भी स्तर पर प्रयोग की जा सकती है, बस शर्त यह है कि न्यायहित व वादों की बहुल्यता को रोकने के लिए आवश्यक हो, उससे वाद की बहुल्यता नहीं बढ़नी चाहिए। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय पक्षकारों के आवेदन पर आदेश प्रदान कर सकता है। इस प्रकार का आदेश न्यायालय का विवेकाधीन है जो हर मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, हर बार नहीं दिया जाएगा, वो परिस्थिति को देखकर। अब आवेदन कौन कौन कर सकता है? दोनों पक्ष अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में, साथ ही प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में या जवाब दावे में संशोधन किया जा सकता है। यदि एक वाद में एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है तो वादी या प्रतिवादी में से कोई भी एक
ऐसा आवेदन कर सकता है। संशोधन आवेदन के लिए सूचना: जब एक अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन किया जाता है तो दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना ऐसा संशोधन देना गलत होगा। इसलिए जब वाद पत्र में संशोधन किया जाता है तो संशोधित वाद पत्र की सूचना प्रतिवादी को दी जानी चाहिए। अब इसमें केस लॉ है। रमेश कुमार अग्रवाल बनाम राजमाला एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 2012 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिवचनों के संशोधन के उद्देश्य की व्याख्या की थी। इस मामले में यह आयोजित किया गया था कि अदालतों को ऐसे किसी भी संशोधन से इनकार नहीं करना चाहिए जो वास्तविक, आवश्यक और ईमानदार होते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य दोनों पक्षों को उचित तरीके से अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देना है। मुकदमों की बाहुल्यता से बचने के लिए संशोधन की अनुमति देने के लिए मूल विचार होना चाहिए। अब आदेश से नियम 17 का एक प्रारूप होता है। बाकी तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता हो तो देख लीजिए। जैसे कि न्यायालय, सिविल न्यायालय, वरिष्ठ खंडपीठ जो भी है, सबसे ऊपर न्यायालय आता है, उसका जिला आता है, वाद संख्या आती है कि कौन सा प्रकरण क्रमांक है, सन आता है, पेशी की तारीख आती है, वादी का नाम बनाम प्रतिवादी का नाम, फिर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 और सपटी धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता महोदय, फिर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी या वादी की ओर से जो भी होता है, और उसमें जो भी हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, फिर उसका विवरण रहता है। इस प्रकार से अगर आप ये प्रारूप चाहें तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।